वालेकुम जी। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं एक रेसिपी जो कि मैंने दावत में खाई थी। इसका नाम था मसाला पुलाव, यानी कि जो पुलाव था इसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा मसाला था, ड्राई नहीं था जिससे सादा पुलाव बनता है। तो सबसे पहले जो आपको चाहिए वो है चाहिए आपको पानी, इसके लिए सादा चिकन के पीसेस आपको चाहिए, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक यानी कि सॉल्ट। चावल आपको पता है हमेशा मैं बिरयानी के लिए पहले से ही बॉईल करके साइड पर रख लेती हूँ। बीच में जाएगा दही, दैट्स थिक ग्रीक योगर्ट है, गाढ़ा दही। अनियंस यानी कि प्याज, फाइनली इनको आप स्लाइस कर लेंगे। टमाटोज यानी कि टमाटर, इन्हें भी आप स्लाइस कर लीजिएगा। फ्राइड अनियंस आपको चाहिए होंगे, मैं रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ, वरना आपको लिंक दे दिया जाएगा कि आप घर पर भी किस्सा बना सकते हैं। आपको चाहिए इसके लिए काला ज़ीरा, दैट्स शाह ज़ीरा, ब्लैक क्यूमिन सीड्स, कैश्यू नट्स हैं यानी कि काजू, मैंने इसे अमाम दस्ते में जो है दरदरा सा पीस लिया हुआ है। सॉल्ट यानी कि नमक, हल्दी बीच में जाएगी, दैट्स टर्मरिक। हरी मिर्चें ये तेज़ वाली हैं, इन्हें भी मैंने अमाम दस्ते में दरदरा सा पीसा है, यानी कि थोड़ा सा मोटा थोड़ा सा पेस्टी है, ज़रा खूबसूरत दिखेगा। गरम मसाला पाउडर बीच में जाएगा। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट दोबारा इस्तेमाल हो रहा है। केवड़ा वाटर एसेंस होता है, इसमें मैंने जर्दे का रंग मिक्स कर रखा हुआ है। पिसी हुई लाल मिर्च, दैट्स रेड चिली पाउडर। इसमें हरा धनिया और मिंट यानी कि फ्रेश कोरिएंडर और फ्रेश मिंट भी जाएगा। आपको पता है मैं इसे फ्रीज कर लेती हूँ। तेल में बनाए, घी में, आपकी अपनी चॉइस, आपको दिखाते हैं इसको बना। चिकन में डाल चुकी हुई हूँ हांडी में। इसमें आप डालेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट जा रहा है। सॉल्ट जाएगा यानी कि नमक, और इसमें डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। नीचे चूल्हा आप हाई पे रखेंगे, जैसे इसमें जोश आएगा आपने इसे हाई पर ही रहने देना है, या फिर बेशक मीडियम पे कर ले, इट डिपेंड्स, क्योंकि पाकिस्तान में और इंडिया में थोड़ा सा गोश्त जो है चिकन का भी टाइम लेता है पकने में। लंदन में जल्दी पक जाता है, इसलिए मैं इसको हाई पर कुक कर रही हूँ। अगर आप वहाँ इंडिया पाकिस्तान में तो थोड़ा सा मीडियम पे रखकर इतना कुक कर लें कि चिकन जो है कम्प्लीटली आपका गल जाना चाहिए, और इसका जो बाकी यखनी बच जाएगी वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी आपने क्या करना है। यहाँ पे देखिए चिकन जो है आपने प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आपने इसको गलाना है, उसका हलवा नहीं बनाना। अगर उसकी जो शेप है वो लूज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी चिकन परफेक्टली यहाँ पे गल चुका हुआ है। चिकन को आप अलहदा कर लें, और यखनी जो है यानी इसका जो स्टॉक बन चुका है इसको अलहदा कर लें। हो चुका है यहाँ पर गर्म, इसमें आप डालेंगे काला ज़ीरा, साथ ही अपना फ्लेवर बीच में छोड़ देगा। इसमें जाएंगे आपके अनियंस, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। फ्लेम हाई पे रखें और इसको हल्का सा सुनहरा रंग, तो ये देख लें सिर्फ इतना आपने इसको सुनहरा करना है। फ्लेम अभी भी हाई पर है। यहाँ पर ला करके आप ऐड करेंगे जो कि आपकी पिसी हुई हरी मिर्चें थी। थोड़ा सा इसको पहले चला देते हैं बीच में, और उसके बाद यहाँ पे तमाम मसालों को ऐड करते हैं। ये चले गए टमाटर बीच में, दही जा रहा है बीच में। फ्लेम मैंने हाई पर ही रखी हुई है, तो हाई पर ही प्लीज़ रखिएगा। ये काजू चला गया पिसा हुआ, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, और बीच में डालेंगे हरा धनिया, और एक ही मुट्ठी भरकर पुदीना। आपको पता है फ्रोज़न इस्तेमाल करती हूँ, देख लें माशाल्लाह इसका रंग भी बिल्कुल ठीक है और ख़राब भी नहीं होता। सिर्फ ये कि तभी निकालिए जब आपने इसको इस्तेमाल करना है। फ्लेम हाई पर रखें, अच्छी तरह इसको मिक्स करें और इतना पकाएं कि टमाटर गल जाएं और तेल दोबारा सरफेस पर आ जाए। देख लें दही का पानी भी खुश हो गया, टमाटर का मसाला बन गया, तेल आ गया सरफेस पर। यहाँ पर ला कर के आप ऐड करेंगे जो कि आपका चिकन है, जो हमने शुरू में यखनी इसकी बनाई थी और यखनी अलहदा कर ली थी। चिकन को डालें, पहले अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद में बीच में आप ऐड करेंगे जो कि आपके यखनी इसकी चिकन की हमने बनाई थी, वो सारी नहीं डलेगी। जब आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे फॉर कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कितनी कितनी चीज़ इसमें इस्तेमाल हुई है। फ्लेम अब आपने दोबारा हाई पर ही रखनी है, और इसमें आप ऐड करेंगे जो कि यखनी है। मिक्सर आप अच्छी तरह इसको हिला लें, फ्लेम हाई रखें और इतना इसको पका लें कि दोबारा जो है तेल सरफेस पर आ। ये देख लें दोबारा यखनी का पानी भी खुश्क हो गया और चिकन जो है परफेक्टली यहाँ पर गल गया हुआ। इसलिए आपसे कहा है कि जब आप इसको स्टार्टिंग में इसकी यखनी बनाएंगे तो इतना कुक करें कि आपको पता हो कि ये डन हो गया, लेकिन इसकी शेप लूज़ हुई, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा और, जैसे आपने देखा इस स्टेज पर भी हल्का सा कुक करना होता है। उसके बाद जो आपको फ्राइड अनियंस दिखाए थे, आप इसमें यहाँ पे थोड़े से ऐड कर लेते हैं।
इसे मिक्स कर लें और उसके बाद इसकी लेयरिंग भी बिरयानी की तरह ही होती है। तो आपको दिखाते हैं कि अब क्या करना है। लेयरिंग करने का यही तरीका है। काफ़ी दफ़ा आप लोगों ने ये कहा है कि आप लोगों से चावल तले में लग जाते हैं। सबसे पहला जो आपको बताना चाहूँगी वो ये कि जो भी आप देश की इस्तेमाल करते हैं उसका जो बेस है वो थोड़ा सा हैवी होना चाहिए। अगर उसकी जो नीचे की चादर है पतली होगी तो ऑब्वियसली आपके चावल लगने का डर होता है। तो नीचे मैंने थोड़ा सा पहले तेल, मसाला और थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि जो हमने चावल बॉईल किए वो काफ़ी देरी से पड़े हुए हैं तो ठंडे हो चुके हुए हैं। वो जो पानी का स्टीम उठेगा उसकी वजह से आपके चावल भी दोबारा जो है फ्रेश हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मसाला और तेल डाल लेने के बाद पानी के साथ आप बीच में एक लेयर पहले चावलों की लगाएंगे। ये देखें, चिकन और मसाला जो है बीच में डालने के बाद आप इसके ऊपर बाकी के चावल की तय लगा लेते हैं। तय लगा लेने के बाद जो आपको दिखाया था केवड़ा वाटर और जर्दे का रंग वो आप इस पर यूँ डालते हैं और उसके बाद जो उसका ढक्कन है उसे आप कवर करेंगे कोई किसी भी टी टॉवल के साथ। फर्स्ट 5 मिनट्स आपने इसको हाई फ्लेम पर रखना है और फिर उसके बाद बिल्कुल लो पर आप इसको दम देंगे, यानी कि सिमर करेंगे कवर्ड फॉर 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट के बाद और इसको डिश आउट करें। दम दे देने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं अपनी पसंद की सैलड्स हों, रायता, चटनी। फुल रेसिपी जो कंप्लीट आपको मिलेगी वो मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net पर। बनाइए और बताइए आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।